जब प्रयागराज के महाकुंभ में भगदड़ मची थी, तब वहां के मुसलमानों ने गंगा जमुनी तहजीब का परिचय देते हुए पीड़ितों की मदद की। जब प्रशासन यह मानने को ही नहीं तैयार था कि किसी की मौत हुई है, जब मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से लेकर पुलिस कोई भी मानने को तैयार नहीं था, तब इमाम बाड़ों में, मस्जिदों में, तमाम धार्मिक स्थलों में मुसलमानों ने हिंदुओं की मदद की। इसीलिए प्रयागराज को गंगा जमुनी तहजीब की एक मिसाल समझा जाता है दोस्तों। और आज मैं आपके सामने दैनिक भास्कर की रिपोर्ट पेश करना चाहता हूं। खूबसूरत मिसाल दोस्तों। एक तरफ मुसलमानों ने गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल दी और दूसरी तरफ आपके स्क्रीन पर यह है बागेश्वर धाम का धीरेन्द्र शास्त्री। इसका बयान निहायत ही शर्मनाक है। यह व्यक्ति यह कहता है कि कोई बात नहीं, अगर आपकी मौत हो गई कम से कम आपको मोक्ष तो मिल गया। इस व्यक्ति को यह बताना चाहिए कि जो युवा मां मर गई अपने बच्चों को छोड़कर, क्या उसे मोक्ष मिल जाएगा? वो तो अपने सांसारिक काम भी पूरे नहीं कर पाई। निहायत ही शर्मनाक बयान। मैं इनकी चर्चा करूंगा दोस्तों, मगर सबसे पहले दोस्तों मैं मिसाल देना चाहता हूं दैनिक भास्कर की इस रिपोर्ट को। मैं बधाई देना चाहता हूं, दैनिक भास्कर के रिपोर्टर्स ने बहुत ही खूबसूरत काम किया है। दैनिक भास्कर वो मंच था दोस्तों जिन्होंने शुरू से ही लगातार बदइंतजामी पे रिपोर्टिंग की, और मुझे जो जानकारी मिल रही थी वो दैनिक भास्कर की बदौलत मिल रही थी। बाकी तमाम पत्रकार जो हैं वो हादसे के बाद जागे, वरना हादसे से पहले वो भी जय जय मोदी और जय जय योगी कर रहे थे। सबसे पहले दोस्तों देखिए दैनिक भास्कर की रिपोर्ट जो बताती है प्रयागराज की गंगा जमुनी तहजीब के बारे में और किस तरह से मुसलमानों ने दिल खोलकर मदद की पीड़ित हिंदुओं की। खबर आपके सामने है। महाकुंभ भगदड़, मुसलमानों ने मदद की, खोली मस्जिदें, 25,000 को बिस्तर रजाई दी, भोजन कराया, बोले श्रद्धालु हमारे मेहमान। दैनिक भास्कर अपनी रिपोर्ट में क्या कहता है मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। यह वो वक्त था जब श्रद्धालुओं के लिए की गई व्यवस्थाएं ध्वस्त हो गईं। श्रद्धालुओं की एंट्री रोक दी गई थी, जो जहां था वहीं पर रोका गया। ऐसे में 29 जनवरी को जनसेनगंज रोड समेत 10 से ज्यादा इलाकों के मुसलमानों ने बड़ा दिल दिखाया। 25 से 26 हजार श्रद्धालुओं के लिए मस्जिद, मजार, दरगाह, इमाम बाड़े और अपने घरों के दरवाजे खोल दिए गए। लोगों के रुकने की व्यवस्था की, उन तक भोजन और चाय पानी पहुंचाया। जिन्हें दवा की जरूरत थी उनकी तीमारदारी की। इस तरह से गंगा जमुनी तहजीब की उन्होंने मिसाल दी और मुसलमानों के प्रवेश में महाकुंभ में रोक लगा दी गई थी। सबसे बड़ी बात यह धमकी भी दी गई थी कि अगर आप गाड़ी लेकर आएंगे और अगर उस गाड़ी का ड्राइवर मुसलमान होगा तो उसके सुरक्षा की जिम्मेदारी उसकी खुद की होगी या आपकी होगी। इस तरह से नफरत। मगर आज वो मुसलमान मदद कर रहे हैं। सबसे पहले इमाम साहब किस तरह से पानी बांट रहे हैं दोस्तों, इसका वीडियो देखते हैं। ये वसीउल्लाह साहब की मस्जिद के इमाम साहब अमीन साहब जो है यहाँ पे पानी बांट रहे हैं। पानी ले लो, पानी। वसीउल्लाह आपकी मस्जिद के इमाम साहब जो है यहाँ पे लोगों को पानी बांट रहे हैं। ऐसी आपको ढेरों तस्वीरें, ढेरों वीडियोस मिलेंगे और मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि किस तरह से इन्होंने गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल दी। दैनिक भास्कर क्या कहता है आपकी स्क्रीन पर। श्रद्धालुओं को 29 जनवरी की रात भी सड़क पर ही काटनी थी। ऐसे में प्रयागराज के मुसलमानों ने गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल दी। मेला क्षेत्र से 10 किलोमीटर दूर खुलदाबाद सब्जी मंडी मस्जिद, बड़ा ताजिया इमाम बाड़ा, हिम्मतगंज दरगाह और चौक मस्जिद में लोगों को ठहराया गया। इसकी कुछ तस्वीरें और वीडियो भी सामने उभर कर आए हैं। मुस्लिम समुदाय के मोहल्ले नखास कोहना, रोशनबाग, हिम्मतगंज, खुलदाबाद, रानी मंडी, शाहगंज के लोगों ने अपने घर में श्रद्धालुओं को ठहराया, उन्हें चाय नाश्ता कराया, खाना खिलाया। इन मोहल्लों में रात में भंडारा चलाया गया। श्रद्धालुओं को हलवा पूड़ी और खाने के सामान भी बांटे गए। यह खबर पढ़ते पढ़ते मेरी आंखों में आंसू हैं दोस्तों, क्योंकि ये लोग कितनी कोशिश कर रहे हैं हम सबको बांटने की, मगर बार बार इस तरह की मिसाल सामने उभर कर आती है जब यह देश इस बात का परिचय देता है कि बांटने वाले जितना बांटें, चाहे तुम जितना चिल्लाओ, बटेंगे तो कटेंगे। मगर इस तरह की मिसाल सामने उभर कर आती रही। एक बार फिर दैनिक भास्कर को बधाई और मैं चाहूंगा आप इस रिपोर्ट को देखिए दोस्तों। देखिए किस तरह से प्रयागराज के मुसलमानों ने हमारे हिंदुओं के लिए किस तरह से उनकी मदद की। देखिए महाकुंभ में मची भगदड़, संगम क्षेत्र में हर तरफ बिखरा सामान। पुलिस और रेस्क्यू टीमें घायलों को अस्पताल पहुंचाने में जुट गई। ये वो वक्त था जब प्रयागराज में श्रद्धालुओं के लिए की गई व्यवस्थाएं ध्वस्त हो गई। ऐसे समय में राम की मदद को रहीम सामने आए।
मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मस्जिद, मजार, दरगाह से लेकर हिंदू भाई बहनों के लिए घरों के दरवाजे खोल दिए। रात में ही लोगों तक खाना और चाय पहुंचाई गई। जिन्हें दवा की जरूरत थी उनकी तीमारदारी भी की गई। जिस तरीके से देख रहे थे कि हर लाखों करोड़ों लोग की एक भीड़, एक जत्था चला आ रहा है, तो मुसलमान भाइयों को रात को लगा कि इनको बहुत तकलीफ है और पूरी तरीके से वहां पे उनके लिए दरी का इंतजाम किया गया, उनके लिए बिस्तर का इंतजाम किया, उनके लिए चाय, पानी, नाश्ता, उनके भंडारे का, उनके खाने का इंतजाम किया गया। पूरी तरीके से इलाहाबाद, प्रयागराज के लोगों ने दिल खोलकर कुंभ में आए श्रद्धालुओं का स्वागत किया, खैर मकदम किया, इस्तकबाल किया। एक तरफ ये तस्वीर थी दोस्तों, और दूसरी तरफ ये वीडियो जो वायरल हो चुका है, जिसपे अखिलेश यादव ने भी तीखी टिप्पणी की है। आप देख सकते हैं पुलिस किस तरह से लोगों के लिए जो खाना बन रहा है, जो महाराज खाना बना रहे हैं, उस पर मिट्टी डाल रहे हैं। हालांकि इस पुलिस वाले को बाद में सस्पेंड कर दिया गया। एक तरफ मुसलमान जो है गंगा जमुनी तहजीब का परिचय देकर मदद कर रहे हैं, और दूसरी तरफ यहां पर देखिए मिट्टी डाली जा रही है। क्या हो रहा है साहब? इंतजार कीजिए अखिलेश यादव ने किस तरह से प्रहार किया है, और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के इस्तीफे की बात की है संतों के सहारे। मगर मैं एक व्यक्ति का बयान मैं आपको सुनाना चाहता हूं। यह हैं बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री। पहले सुनिए ध्यान से कह क्या रहे हैं। कहते हैं वो लोग मरे नहीं है, उन्हें मोक्ष मिला है। यह बयान है उनका। विस्तार से ध्यान से सुनिए ये सज्जन क्या कह रहे हैं। हमने कहा देश में प्रतिदिन लोग मर रहे हैं और करोड़ों लोग मर रहे हैं। कुछ दवा के बिना मर रहे हैं और कुछ स्वास्थ्य की व्यवस्था के बिना मर रहे हैं। कुछ हार्ट अटैक से मर रहे हैं। निश्चित रूप से यह जो घटना हुई है वो निंदनीय हुई है और बहुत विचित्र हुई है। एक बात बोले, यह महाप्रयाग है और मृत्यु सबकी आनी है, एक दिन मरना सबको है। पर कोई गंगा के किनारे मरेगा तो वो मरेगा नहीं, मोक्ष पाएगा। कुछ लोगों को इस बयान पर कोई आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि हमारे धर्म में हम मोक्ष, निर्वाण, इन तमाम चीजों की बात करते हैं। मगर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। कल्पना कीजिए आपके छोटे छोटे बच्चे हैं और अगर उनकी मां एक भगदड़ में मर गई, तो क्या आप उन बच्चों को यह कहेंगे कि जो मौत प्रशासनिक लापरवाही से हुई है, जो मौत भगवान की सेवा में नहीं, वो जो 50-60 लोग मर गए हैं, वो भगवान की सेवा में उनकी मौत नहीं हुई है, प्रशासनिक लापरवाही से उनकी मौत हुई है। और कोई आपको यह कहे कि साहब इनको तो मोक्ष मिल गया। मोक्ष कैसे मिलता है मुझे बताइए ना। मोक्ष आपको तब मिलता है जब आप निष्काम भाव से अपने तमाम कर्मों को करें, अपने तमाम कामों को करें। और इसमें आपके गृहस्थ काम भी हो सकते हैं, रोजमर्रा के काम भी हो सकते हैं, निष्काम भाव से। ये जो सो कॉल्ड साधु संत है धीरेन्द्र शास्त्री जैसा, जिसे मैं अव्वल दर्जे का ढोंगी मानता हूं, इनका ये जो बयान है ना दोस्तों, निहायत ही संवेदनहीन बयान है। निहायत ही संवेदनहीन बयान है। मैं फिर कहना चाहता हूं, जो युवा औरत मर गई है, जो छोटी सी बच्ची मर गई इस भगदौड़ में, उसे कहां का मोक्ष मिल रहा है भाई? ये लोग सब अपनी अधूरी मनोकामनाएं के साथ जो है मर गए, और वो भी प्रशासनिक लापरवाही की वजह से। यानी कि प्रशासन के नाम पे ये लोग शहीद हो गए। इन्हें कहां से मोक्ष मिलने वाला है? क्या धीरेन्द्र शास्त्री इन सवालों का जवाब देंगे? इतना वाहियात बयान। इससे पहले इस व्यक्ति ने यह भी कहा था कि जो लोग कुंभ नहीं आएंगे, महाकुंभ नहीं आएंगे, वो देशद्रोही कहलाएंगे। अरे हमारे सैनिक सियाचिन बॉर्डर पर हैं, ठिठुरती ठंड में उन्हें देश की रक्षा करनी है। वो लोग नहीं आ पा रहे हैं तो क्या वो भी देशद्रोही हैं? यानी कुछ भी वाहियात, कुछ भी अनर्गल, कुछ भी अंड बंड संड बोलते रहो। गजब का आदमी है यार। बहरहाल दोस्तों, अखिलेश यादव ने कहा है कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जो हैं, वो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के इस्तीफे की मांग कर चुके हैं। उन्होंने संसद के अंदर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ पर करारा प्रहार किया है। सुनिए क्या कह रहे हैं अखिलेश। सरकार अपनी नाकामी छिपा रही है, और सबसे बड़ी बात है जो अभी भी लोग फंसे हैं सड़कों पर, उनका इंतजाम करें, डीजल पेट्रोल का इंतजाम करें, उन्हें सुरक्षित पहुंचाने का इंतजाम करें। जब आपने प्रचार इतना किया तो इंतजाम क्या किया? अब तो साधु संत भी कहने लगे आप झूठे हैं। कुछ लोग खुल करके कह रहे हैं, कुछ लोग कह नहीं पा रहे हैं। सोचिए, मुख्यमंत्री को अगर साधु संत कहने लगे झूठे, और इससे ज्यादा नैतिक हार क्या हो सकती है? जिस तरह की जांच अखिलेश जी जांच ये सरकार की जांच है, इस पे हम और विचार करेंगे। पहले सबसे पहली बात यह है कि सरकार सूची जारी करे, जो शव मिले हैं उनकी पूरी चिन्हित करे, कहां जा सकते हैं, पूरे सम्मान के साथ पहुंचाया जाए। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस बयान में उत्तर प्रदेश सरकार को कुछ सुझाव दिए हैं। वो सुझाव क्या है, एक एक करके आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं दोस्तों। सुझाव नंबर 1,
भोजन पानी के लिए जगह जगह दिन रात ढाबे खोलें और भंडारों के आयोजन की अपील की जाए। प्रदेश भर से मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ को स्वयंसेवी लोगों के दोपहिया वाहनों के माध्यम से दूरस्थ इलाकों में फंसे लोगों तक पहुंचाने की व्यवस्था हो। महाकुंभ के आसपास और प्रदेश भर में मीलों तक फंसे वाहनों को पेट्रोल डीजल की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। दवाई की दुकानों को दिन रात खोलने की अनुमति दी जाए। लोगों को कपड़े और कंबल दिए जाएं। जहां हजारों करोड़ लोग प्रचार पर और दुर्घटना की खबरें दबाने के लिए बहाए जा रहे हैं, वहां पीड़ितों के लिए कुछ पैसे खर्च करने से सरकार पीछे क्यों हट रही है? दोस्तों, इसमें दो राय नहीं है। जब 2013 में महाकुंभ में रेलवे प्लेटफॉर्म पर एक हादसा हुआ था, स्नान स्थल पर नहीं। कहने को ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी थी, मगर मैं नहीं भूला, आप और हम, मैं बतौर पत्रकार, आप बतौर नागरिक, उस वक्त अखिलेश यादव से सवाल पूछ रहे थे। उस वक्त ये शख्स यानी आजम खान इंचार्ज मंत्री थे। कम से कम हमें यह पता था कि इंचार्ज कौन है। और तब मैं नहीं कहता हूं, सुनिए खुद एक साधु ने आजम खान के बारे में क्या कहा था। सुनिए, यह बयान मैं आपको पहले सुना चुका हूं, फिर से सुनिए। और बता दूं, 2012-13 का कुंभ मैंने देखा और उस समय आजम खान मेला के प्रभारी हुआ करते थे। मेला में कोई गड़बड़ हो गई तो आजम खान संतों के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो गए। वो दूसरे संप्रदाय के थे, वो सपा के थे, मुसलमान थे, लेकिन संतों के साथ उन्होंने हाथ जोड़ के माफी मांगी और उन्होंने कहा, संतों आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, हमसे गलती हुई, हम क्षमा चाहते हैं। और आपको आश्चर्य बता दूं, आज तो पता ही नहीं लग रहा है कि मेला प्रभारी कौन है। मेला प्रभारी तो मिलता ही नहीं। यानी कि जवाबदेही थी। आज अखिलेश यादव नेता विपक्ष होते हुए भी कुछ संवेदनशील सुझाव दे रहे हैं, मगर जो मुख्यमंत्री मौत के आंकड़ों को स्वीकार करने को तैयार नहीं थे 17 घंटों तक, क्या वो इन सुझावों को मानेंगे? यह सवाल है अपने आप में दोस्तों, और इन सवालों से नहीं बचा जा सकता। 26 फरवरी तक आयोजन होगा महाकुंभ का। इस पूरे आयोजन में 40 करोड़ श्रद्धालु आएंगे, लेकिन तैयारी हमारी होगी 100 करोड़ श्रद्धालुओं की व्यवस्था के लिए। बहरहाल, जब से यह हादसा हुआ है 29 जनवरी से मेरा दिल उदास है दोस्तों, दिल बहुत उदास है। और जब मैं इस तरह की मिसालें देखता हूं ना, कि जब एक दूसरा नागरिक आपकी मदद करे, गंगा जमुनी तहजीब की ढेरों मिसालें जब सामने उभर कर आती है ना, तो हल्का सा मरहम दिल पर जरूर लगता है। यह कहने को एक छोटी सी मिसाल है, हालांकि 25,000 लोगों को मदद पहुंचाई गई है, जैसा कि दैनिक भास्कर दावा कर रहा है। मगर मैं कहता हूं दोस्तों, अगर 10-12 लोगों को भी मदद पहुंच जाए तो क्या है, दिल से दुआएं तो निकलेंगी ना ऐसे लोगों के लिए। पुण्य ही तो आप कमाओगे ना, बगैर महाकुंभ में डुबकी लगाए जिन मुसलमानों के प्रवेश पर तुमने रोक लगा दी है। मगर देखिए, बगैर वैमनस्य के वो मदद कर रहे हैं। यही तो मेरा भारत है। इसी भारत को तो ये लोग खत्म कर देना चाहते हैं, मगर तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत।